कि अगर आप स्पेन में आते हैं तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स कैसे ले सकते हैं, पेपर कैसे ले सकते हैं, फर्स्ट टीआरसी कैसे ले सकते हैं? कंट्रैक्ट तो जौन सा आता है वो आपको अपनी जौन सी पदरोना करवाई है। मैंने सुना है कि ये कैंसिल नहीं होती 6 महीने से पहले। नहीं, ये कैंसिल हो जाती है कि यहाँ पे 2 साल कंप्लीट होने के बाद पादरोन के आप यहाँ पे एक इन्फॉर्मेट टाइप होता है, ओखा निकाल देते हैं, पेपर निकाल देते हैं, ठीक है। उस पर वैसे चेक करानी चाहिए, घर वाली करवाई होती है वो इंक्लूड हो जाता है इसमें। मतलब कहने का ये है कि घर वाली पहले करवा लें, बाद में रेड क्रेसेंट की। मेडिकल का आप बता सकते हैं या आपने कुछ पैसे जौन से हैं वो भेजे हों अगर किसी दोस्त को या किसी भी, इसमें आप जौन सी जो फाइलें जमा हो रही हैं इसमें ज़्यादातर करैक्टर सर्टिफिकेट, हिस्टोरिया दे पादरोन, ठीक है। तो जी खाना उनका कैसा था? ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा था। मैं तो सेकंड टाइम आया। हम तो आते रहते हैं इधर। अच्छा, ये खाते रहते हैं जी? आते रहते नहीं, खाते रहते हैं। खाते रहते हैं। मैं शाजिब भाई के साथ सेकंड टाइम आया हूँ, पहले भी इनके साथ ही इन्होंने खाना खिलाया यहाँ पे ही, तो बड़ा मज़ा आया। सही है। माशाल्लाह अच्छा इन्हें टेस्ट है, ये भी अच्छा है, हाँ गला नहीं खराब होता। चले ठीक है। अच्छा जी, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर आप स्पेन में आते हैं तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स कैसे ले सकते हैं, पेपर कैसे ले सकते हैं, फर्स्ट टीआरसी कैसे ले सकते हैं। पादरोन के बारे में हमने आपको पहले बता दिया हुआ है ऑलरेडी। तो शाजेब भाई से पूछते हैं कि अगर आप यहाँ पे उस प्रोसेस से गुजर जाते हैं, उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बिकता है। कॉन्ट्रैक्ट कब चाहिए होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ आपने काम करना है उसका कोई पेपर होता है, इस चीज़ के बारे में शाजेब भाई से पूछते हैं। जी बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट तो जौन सा आता है वो आपको अपनी जौन सी पदरोना करवाई है उसके 2 साल पूरे होने के बाद आपको वो चाहिए होता है, ठीक है। वो आपको पत्र तो इस चीज़ का देते हैं कि आपको हम बंदा रख रहे हैं, ठीक है, हमारे पास इसके लिए काम है, ठीक है। और वो आपने कॉन्ट्रैक्ट तो अपना करैक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये कहाँ से लेना होता है कॉन्ट्रैक्टर? करैक्टर सर्टिफिकेट जौन सा आपने इधर से अपनी एम्बेसी से कॉन्सुलेट से जौन सा वो अथॉरिटी लेटर भेजना होता है अपने किसी अपने फैमिली मेंबर, अपने वालिद साहब, अपने भाई के के नाम पे, ठीक है, आपने भेजना होता है। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी यानी आपने भेजनी होती है, जो आपके बिहाफ पे आपका कंडक्ट सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई कर सकते। जी बिल्कुल। लेकिन ये कितनी देर बाद, पादरों के बाद का प्रोसेस जो है वो तफसील से ज़रा बता दें काइंड। ये आपका जब 2-3 माह रहती हूँ पदरोना पूरी होने में, वो कब पूरी होती है? अब वो आपकी 2 साल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जौन सा वो करवाया, आज पदरोना करवाई है, अच्छा। आज से आपकी चल गई है पदरोना, उसके बाद जौन सी आपने 2 साल इंतज़ार करना है, ठीक है। 2 साल इंतज़ार मतलब आपके जब 2-3 माह रहते हो तो आपने वो अपना जौन सा करैक्टर सर्टिफिकेट है वो अपनी फाइल आपने आहिस्ता आहिस्ता रेडी करनी शुरू कर देनी है। अच्छा, अगर पदरोन चेक करनी हो कि मेरी कितनी चल रही है नहीं है, उसका कोई तरीकाकार, कोई वेबसाइट, कोई चीज़ होती है? जी बिल्कुल, वेबसाइट तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप अपनी अजंता मिंता में जाएं, ठीक है। अजंता मिंता में जाके आप उनको अपना पासपोर्ट दें वहाँ पे, तो वैसे मशीन्स भी लगी होती हैं, ठीक है। उसमें जाके आप स्कैन करें तो वो आपको पेपर निकाल के दे देते हैं, ठीक है। अगर वो आपको नहीं समझ आती तो आप वहाँ पे काउंटर पे जाएं और जाके उनको बोलें कि हमें जो सा वो ओखा चाहिए, ओखा दे पदरोन, ठीक है। वो आपको ओखा निकाल देते हैं, पेपर निकाल देते हैं, ठीक है। उस पर वैसे चेक करानी चाहिए, 2 माह बाद 3 माह बाद आपको जाना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड भी रहता है ऐसे और आपको पता भी चलता रहता है, चाहे वो किसी के घर पे हो, चाहे वो क्या होता है रेड क्रॉस, दोनों की, वो दोनों चेक करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल, दोनों अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन जौन सी घर वाली है वो तो आपको खास तौर पे चेक करनी चाहिए हर माह के बाद। मैं तो कहता हूँ करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि इन पे ट्रस्ट नहीं किया जाता। हमारे लोग जौन से हैं वो बाद दफ़ा हमसे पैसे भी चार्ज भी कर लेते हैं और उसके बाद जौन सा वो पदरोना हमारी कटा देते हैं, जिससे हमें जौन सा वो पता नहीं चलता, ठीक है। और बंदे को ये होता है कि वो हमारी पदरोना चल रही है, टाइम पूरा हो रहा है हमारा, ठीक है। और जब वो 3 माह बाद 6 माह बाद जाते हैं तो वो कटी होती है। मैंने सुना है कि ये कैंसिल नहीं होती 6 महीने से पहले। नहीं, ये कैंसिल हो जाती है। ये जो सा वो दूसरे माह, तीसरे माह बाद, यहाँ आपको ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि 6 माह बाद चला के आपकी 6 माह बाद उनसे वो कैंसिल करा देते हैं और किसी नए बंदे से पैसे चार्ज करके उसकी करवा देते हैं। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप वो करवाएं घर वाली आते साथ, एक अपना टाइम वेस्ट ना करें। अच्छा, जो रेड क्रॉस वाली उसमें टाइम वेस्ट होता है? टाइम वो जितनी देर होती नहीं है उतने देर वो आपका टाइम अकाउंट नहीं ना होता, ठीक है। और घर वाली आप करवाएं किसी को पैसे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप साथ ही 1 माह या 15 दिन बाद जाके अपनी वो जौन सा नया केस है रेड क्रॉस वाला वो इंदराज करवाएं आप वहाँ पे,
ठीक है। सही। और वो जौन सी है वो चेंज हो जाती है, आपका जौन सा टाइम वो अपने घर वाली करवाई होती है वो इंक्लूड हो जाता है इसमें। मतलब कहने का ये है कि घर वाली पहले करवा लें, बाद में रेड क्रेसेंट की हो जाए तो उसको चेंज जी करो। बिल्कुल, वो करवा सकते हाँ, ये बेस्ट ऑप्शन है। क्या ख्याल है जी? जी जी। अच्छा, अब ये पादरों होने के बाद 2 साल तक इंतज़ार करना होता है। कोई ऐसे सबूत या कोई ऐसी चीज़ें जो हमने कलेक्ट करनी होती हैं उस बारे में भी बता दें, कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी बता दें। देखें, अगर तो बंदा इधर रह रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको किसी जौन सी है वो प्रूफ की ज़रूरत हो। अगर वो अपनी पदरोना जौन सी है वो चला रहा है, अपनी चेक कर रहा है, ठीक है, तो मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बंदे को किसी और प्रूफ की ज़रूरत होती है, क्योंकि सबसे बड़ा ये है। और उसके बाद जौन सा प्रूफ जौन सा ज़्यादा अथेंटिक माना जाता है वो मेडिकल का है, ठीक है। मेडिकल का आप प्रूफ कौन सा वो ज़्यादा अच्छा मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर मतलब कि आपका कोई बीमार हो जाते हैं तो आप जाके अपनी जी। दवाई वगैरह लेते हैं तो वो सबसे बड़ा जी proof है। बिल्कुल, वो या कोई शॉपिंग करते हैं तो उसकी कोई नहीं, शॉपिंग का तो नहीं, लेकिन मेडिकल का आप बता सकते हैं। या आपने कुछ पैसे जौन से हैं वो भेजे हों, अगर किसी दोस्त को या किसी भी अपने रिलेटिव को भेजे हों तो वो भी प्रूफ थोड़ा सा माना जाता है इसमें। ठीक है। उसके अलावा लाइब्रेरी में आपको बुक्स वगैरह ले लेते हैं तो वो जी भी proof- बिल्कुल, वो भी आपका इंदराज आप प्रूफ आप दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ऑथेंटिक माना जाता है मेरे अंदाजे के मुताबिक वो हॉस्पिटल का है। तो हम जी इस वक्त परेशान रमला है ये जी। जी, रमला रवाल भी कहते हैं, परेशान रमला भी कहते हैं। तो हम वहाँ अच्छा, परेशान रमले का थोड़ा सा बताइए शाहज़ाद मेरे भाई। ख्याल में ये जो मैंने बात सुनी हुई है वो यही है कि जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो सब लोग जो उनसे हैं वो इधर बैठे रहते थे तो अपना टाइम निकालने के लिए, गुजारने के लिए, तो उस वजह से हमारे जो उनसे लोग हैं उन्होंने अपना इसका नाम रख दिया हुआ परेशान रमला। अच्छा, अब पदरों के बाद ये 2 साल आपने सिर्फ इंतजार करना है, फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या करना होता है? जी, पहले तो चाहिए होते थे यहाँ पे मतलब आपकी जो सी लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए होते थे, कातलान और कस्तियानो, ठीक है। कस्तियानो मतलब स्पेनिश और कतलान जो कतलूनिया की लैंग्वेज है, ठीक है, उसके सर्टिफिकेट चाहिए होते थे, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका, कंट्रातो काम का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और आपका पासपोर्ट और 2 साल की जोन सी थी वो हिस्टोरिया, सही है। ठीक है, हिस्ट्री 2 साल की पदरोन की जोन सी थी वो चाहिए होती थी, इसे इन्फॉर्म में भी शायद कहते हैं, ठीक है। तो अब जौन सा उन्होंने कानून चेंज किया है, ठीक है, ये लास्ट मंथ चेंज हुआ है, तो इसमें अब जौन सी जो फाइलें जमा हो रही हैं इसमें ज़्यादातर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हिस्टोरिया दे पादरोन, ठीक है, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कंट्रातो और आपका पासपोर्ट, 4 चीजें। ये 4 चीज़ें। पादरोन, आपका जो पुलिस का सर्टिफिकेट है और जी। कॉन्ट्रैक्ट जहां आप काम कर रहे हैं, जी। और चौथा आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट। ये 4 चीजें चाहिए होती जी, हैं। और आपने फिर क्या करना होता है, कहाँ जाना होता है? आपने कोई अच्छा सा वकील अगर आप खुद करवा सकते हैं तो खुद भी आप करवा लें, लेकिन पहली दफ़ा आप अच्छा वकील जो उनसे वो हायर करें, ठीक वो है, ज़्यादा बेहतर। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। वकील कितना लेता है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा 200-250-300 लेते हैं यूरो, ठीक है। ठीक है। और ज़्यादातर अमूमन जो जिनकी है वो 150 यूरो लेते हैं। 150 यूरो है। सही। जी। और कोई चीज़? और मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप इधर आते हैं तो आके सबसे पहले अपनी लैंग्वेज की तरफ ध्यान दें, ठीक है, लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक काम करते हैं, अगली वीडियो, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो इस चीज़ पे बनाते हैं कि कौन कौन से कामों में आप यहाँ पे वीज़ा ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए यहाँ कामयाब होने के लिए, और आप अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे। आप कहाँ, किस कंट्री से यहाँ तक पहुँचे, यहीं क्यों पहुँचे, इटली या जर्मनी या किसी और कंट्री में क्यों नहीं गए, ये चीज़ें इनसे पूछें। एक चीज़ बस ऐड करते जाएं, मेरे माइंड में एक आई है, शाजी भाई से पूछते हैं कि यहाँ पे 2 साल कंप्लीट होने के बाद पादरोन के आप यहाँ पे एक इन्फॉर्मे टाइप होता है, एक शॉर्ट इंटरव्यू वो लेते थे कि क्या आप यहाँ पे हैं, तो उसके लिए अभी वो चल रहा है या नहीं चल रहा? मैंने सुना है कि वो ख़त्म हो चुका है न्यू कानून में, तो एक शॉर्ट इंटरव्यू होता था एक। जी जी बिल्कुल, ये पहले होता था, लेकिन अब जो सा ना इन्फॉर्म में वो आपको लेने के लिए जौन सा वो पूछते थे आपसे, छोटा सा इंटरव्यू लेते थे, जी। ठीक है, जुबान मतलब आपसे बोलते स्पेनिश में पूछते थे वो, ठीक है। और अब जौन सा वो उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। अब आप जाएँ और अपने जौन से इन्फॉर्म में वो लेके आ जाते हैं, ठीक है। आप सेम उसी तरह जैसे आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट लें आप। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जौन सा वो उनको बोलें कि हमें जौन सा इन्फॉर्म चाहिए, वो आपको निकाल के दे देते हैं। और यही है बस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। वादे के मुताबिक इनका नंबर अगली वीडियो में देंगे,
इसके अंदर हम इनसे मज़ीद इंफॉर्मेशन लेंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।